दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने फैमिली के साथ सकुशल अपने घर में सुरक्षित होंगे। कोरोना का केस बढ़ते जा रहा है, तो आप घर में रहें, जब ज़रूरत हो तभी काम से बाहर निकलें, वरना घर में अपने फैमिली के साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं, जैसा कि आपको पता है, मेंटल हेल्थ पे कुछ स्टोरी लेके आता हूँ। बोलने को तो स्पीच भी दे सकता हूँ, और लेकिन मुझे लगता है कि स्टोरी के साथ इसको समझने में बड़ा इजी होता है और आप लोगों को भी आनंद आएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं स्टोरी को क्रिएट करता हूँ। या कहीं कहीं से अगर पढ़ा हुआ मिल जाता है या लाइनर्स मिल जाते हैं, उससे भी मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ या कहीं पढ़ता हूँ। क्योंकि देखिए, ज्ञान तो एक अलग है जो आपके अंदर होता है, परसेप्शन का सहारा लेना पड़ता है उस ज्ञान को व्यक्त करने के लिए। जैसे शब्द हैं, शब्द ज्ञान नहीं होते, चाहे इंग्लिश का हो या फ्रेंच हो या स्पेनिश हो या हिंदी हो, ये भोजपुरी हो, ये पंजाबी हो। दिस इज़ ऑल लैंग्वेज, नॉट ए नॉलेज। यह ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके भावनाओं को एक दूसरे के साथ। मैं इससे ज़्यादा इसको नहीं मानता। एक किंवदंतियाँ रही हैं अपने समाज में कि जो इंग्लिश बोलता है उसको मानते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है। या कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत से पुस्तकें पढ़ चुके हैं तो बोलते हैं यार बहुत ज्ञानी आदमी है, तो बहुत किताबें पढ़ा है। हम उसको ज्ञानी नहीं बोल सकते, बोलचाल की भाषा में सही है, लेकिन ज्ञान एक अलग चीज़ है जो अर्जित करते हैं। ज्ञान क्या है? इफ़ यू आर ऑनर ऑफ द नॉलेज, या वह जो कुछ भी है आपने पाया है तो ज्ञान है। जैसे कोई भी क्रिया होता है, अगर उसका आप ऑनर हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप ऑनर नहीं है। जैसे आपको क्रोध आया, ऐसे ही आया, तो आपने क्रिएट किया, किसी पे गुस्सा हुआ है, तो आप इसको रोक सकते हो। नहीं, मेरे को जब मर्जी किया तो मैंने, जैसे कि आपको पानी पीने की इच्छा हुई, पिया, नहीं इच्छा हुआ नहीं पिया, तो यू आर द ओनर ऑफ द योर फीलिंग्स। लेकिन जब आप गुलाम होते हैं, आप रिएक्शन देते हैं, तो यू आर नॉट द ओनर, आप स्लेव होते हैं। जैसे किसी ने जान लिया कि अरे यार इस बंदे को तो ये बात बोलूँगा इसको गुस्सा आ जाएगा, तो आपने वो, उसने कोई बटन दबाया, आप गुस्सा हो गए, मतलब आप गुलाम हो। जैसे आपने कोई स्विच दबाया और फैन चल गया, पंखा स्विच का गुलाम है। ऑनर नहीं है। ह्यूमन हो सकता है इंसान, तो आप जो आदतें होती हैं वो आदत हमारी बन जाती है। अगर आदत हम कि हम मालिक हैं तब तो ठीक है, लेकिन आदतों के गुलाम बन गए किसी भी आदत को, तो वो ठीक नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? कोई सिगरेट पीता है, उसको सिगरेट नहीं दीजिए आप, वो पागल हो जाएगा, क्योंकि वो सिगरेट का गुलाम है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। एक एक टाइम में मेरे को एक्सरसाइज का आदत था। सपोज कीजिए मैं किसी दिन हम जिम नहीं गया या एक्सरसाइज नहीं किया, मैं पागल सा हो जाता था। मतलब बातें कर रहा हूँ घर पे, जिम भी नहीं गया और बातें भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मैं गुलाम हो गया था। वो टाइम का भी इंजॉय नहीं किया। एक तो या तो भाई चले जाना चाहिए जिम, कि मेरी वाइफ बोलती है इससे तो अच्छा कि तुम आप जिम ही चले गए होते, तो मैं गुलाम हो गया था। एडिक्शन नहीं होना चाहिए, एडिक्शन गुलामी का प्रतीक है। चाहे आप मंदिर जाते हो, आप बाध्य हो, आपको आनंद नहीं आ रहा है वहाँ,
लेकिन आपको लगता है कि नहीं मंदिर मुझे जाना चाहिए, आप बाध्य कर रहे हो आप में, फिर आप ऑनर नहीं हो। तो ये ऑनरशिप होता है। अब मैं इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें चैनल को, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे भी एनर्जी आता है, जैसे कि पानी मिलता है ना तो आदमी को प्यास, अगर प्यास लगी पानी मिलेगा तो उसको मज़ा आएगा, वैसे ही एनर्जी। एक बड़ा ही जो इंस्पेक्टर था, इसको एजुकेशन इंस्पेक्टर, बड़ा ही पागल था, चारों तरफ प्रचलित था कि जिस स्कूल में जाता था उसको नेगेटिव मार्क्स दे के आता था, क्योंकि सवाल ऐसा ऊल जलूल पूछता था वो कि उसका जवाब कोई दे ही नहीं पाता था। तो जिस स्कूल में जाने का उसका विजिट होता था तो पहले से ही लोग घबरा, पूरे स्कूल के लोग, स्टाफ, टीचर सब घबरा जाते थे और लोग घबराहट में और भी गलतियां करने लगते थे। अभी आप जब घबरा जाओगे तो आप जो नहीं करना चाहते वो भी हो जाएगा, जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, जो आप कर नहीं सकते वो भी आपसे हो जाता है। तो ज़्यादातर जो स्कूल के लोग थे वो चाहते थे कि अरे यार सब आए, ये बंदा ना आए, कि बड़ा ही वो ऐसा सवाल पूछता है जिसका कोई जवाब ही नहीं होता, और ये उल्टा सीधा रेटिंग दे के चला जाता है, बाद में परेशानी हो जाती है, हम लोगों को स्कूल का नाम खराब हो जाता है। ऐसे ही क्या हुआ ये कि स्कूल में उसका विजिट का डेट आया, पूरे स्कूल के प्रिंसिपल लोग घबरा गए कि भाई ये बंदा कल आने वाला है। तो बड़ा दिक्कत हो गया हमारे स्कूल में, प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट में भी खौफ, पता नहीं किस क्लास में आएगा, क्या पूछेगा और क्या वाहियात सवाल पूछेगा, क्या रेटिंग वाहियात दे के जाएगा। ये लोग सोच रहे थे, चिंतन चल रहा है, परेशान हो रहे हैं। वो दिन भी आ गया, दूसरा दिन जब वो आया, लोग घबराए जा रहे हैं। वो अभी घबराहट से तो आपकी समस्या तो टल नहीं जाएगी, सामना तो करना पड़ेगा। वो आया और एक क्लास में घुस गया, उसने बोला कि देखो भाई, मैं आज तक जिस स्कूल में भी गया हूँ, आज तक मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप लोग मेरे सवालों का जवाब दे पाए। और अगर पहले सवाल का जवाब आप लोगों ने दे दिया तो मैं दूसरा सवाल नहीं पूछूंगा। अगर दूसरा आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं शाम तक आप लोगों से सवाल पूछता रहूँगा, और उसके बाद आपको पता है कि मैं क्या रेटिंग दे के जाऊँगा। अब लोग घबरा गए एकदम, लोग एकदम पसीने छूटने लगे प्रिंसिपल का, टीचर का। उसने सवाल पूछा, दिल्ली से मुंबई एक प्लेन आई 200 घंटे के रफ्तार से, तो आप मेरी उम्र बताओ। अब सारे लोग बोले ऐसा पागलपन का सवाल है, तो मतलब प्लेन के रफ्तार से उम्र का क्या ताल्लुक है या रिलेशन है। बोले यार इसका तो अजीब ही है, मतलब अब इसका क्या जवाब दें। अभी सोच ही रहे थे तो एक लड़के ने हाथ उठा दिया, पूरे क्लास बंद, कोई नहीं उठा रहा, एक बंदा उठा दिया। अब प्रिंसिपल की और हालत खराब, एक तो साला ऐसे ही है परेशान, वो लगता है कि इसने और हाथ उठा दिया तो और गड़बड़ हो जाएगा, तो और नाराज़ हो जाएगा, ये जवाब तो कुछ है ही नहीं, मतलब भाई क्वेश्चन होना चाहिए ना जवाब देने के लिए, मतलब बेसिर पैर का क्वेश्चन है तो जवाब कौन इसका दे पाएगा। तो जब हाथ उठा दिया तो जवाब देना पड़ेगा। तो बोला बताओ भाई, उसको उठाओ, क्या जवाब है। कह रहा 44 साल। जो इंस्पेक्टर था एकदम ताजुब आ गया, क्या रे यार सही बता दिया है। तो बोला ये तुमको कैसे पता चला। तो बंदे ने बोला मैं ये सवाल का मैं ही जवाब दे सकता हूँ, कोई और नहीं दे पाएगा, मुझे पता था कि ऐसे सवाल का जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। पूरे स्कूल में कहीं आप ढूंढ लोगे, किसी भी स्कूल में, मेरा स्कूल छोड़ दो, कहीं भी आपको जवाब नहीं मिलेगा। बोला ये नहीं तुमको बताना पड़ेगा। नहीं, कह रहा कि नहीं बताऊँगा। कह रहा नहीं बताओगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा।
बोला है बता तो दूंगा। बहुत सिंपल सा इसका जवाब था कि मेरा भाई है, आधा पागल है, वो 22 साल का है। कहने का क्या मतलब है, पूरी दुनिया ऐसे ही सोचती है। जो लिखा है कभी उसको मान लेते हैं, कभी उसके बारे में सोचते नहीं कि सही है या गलत है। वो लड़के ने एक उल जुलूल सवाल का एक जवाब उल जुलूल तो दिया, लेकिन उसमें एक सबक छुपा था कि हम दूसरे को तो मानते हैं कि वो पागल है, उसको समझदारी नहीं है, वो जानता नहीं है, लेकिन हम क्या है? कभी हमने सोचा अपने बारे में हम क्या है? हम जो बात कर रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, या जो किसी के बारे में ओपिनियन दे रहे हैं, क्या हमने इन्वेस्टिगेशन किया है? क्या पूरी तरह से हम उसको जानते हैं? क्या उस पर हमने विवेचना की है? क्या कॉन्शसनेस से उसे सोचा है? नहीं। और ये भी नहीं सोचते कि हमने ओपिनियन दिया तो उसके ऊपर क्या इसका फ़र्क पड़ेगा, उसके ज़िंदगी में इससे क्या बदलाव आएगा। कभी सोचते हैं? नहीं। कभी भी अपने को ज्ञानी मानने से अच्छा है अपने को अन्वेषण मानो, विचारक मानो। आप जो दूसरे के बारे में कमेंट कर रहे हैं ना, उसके पहले मैं जानूं। जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ना जानने की, तो आप अपने बारे में भी जानने की कोशिश करोगे कि अगर ये जो मैं किसी के बारे में ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर ऐसा ही कोई ओपिनियन मेरे बारे में देगा तो कैसा लगेगा। हमारे दुखों का कारण ही ऐसा ही है। कभी हम अपने को तराजू में या कसौटी में रख के नहीं देखते कि जो हम किसी और के बारे में बोल रहे हैं या किसी और के बारे में अपना धारणा बना रहे हैं, अगर कोई सेम चीज़ मेरे बारे में करे तो कैसा लगेगा। तो मेरे व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे कितना दुख होगा। शायद ऐसा सोचे तो हम एक समाज को अच्छा बना सकते हैं और दूसरे के बारे में नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम अपने से शुरुआत करेंगे, अपनी विवेचना करना शुरू करेंगे, तो हम दूसरे की विवेचना करते समय सावधानी से करेंगे। यही मेरा कहना है कि इससे भी एक दुख का कारण होता है। जो हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो अपने बारे में सोचेंगे तो हम अपनी परेशानियों की विवेचना करेंगे, हम अपने दुखों को समझेंगे दूसरे के माध्यम से। मेरे कहने का यही अर्थ है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।